सीमा हैदर, जो पाकिस्तान की कराची की रहने वाली हैं, पिछले कुछ समय से भारत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दरअसल इस बार सीमा हैदर की चर्चा में आने का कारण उनका प्रेग्नेंट होना है। बता दें कि सीमा 5वीं बार मां बनने जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने पर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की नागरिकता को लेकर क्या नियम है। बता दें कि सीमा हैदर 5वीं बार मां बनने जा रही हैं। सीमा हैदर के 4 बच्चे पहले पति से हैं। अब वो प्रेमी सचिन मीणा के बच्चों की मां बनने जा रही हैं और इस बात की जानकारी सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर खुद दी है। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने से सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन सीमा हैदर के लिए इनमें से कौन सा तरीका लागू होता है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले भारतीय संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। हालांकि सीमा हैदर पाकिस्तान से है और उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो ये विकल्प उनके लिए नहीं है। दूसरा है निवास के आधार पर नागरिकता। भारत में रहने के लिए एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल तक भारत में रहना आवश्यक होता है। हालांकि CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों के लिए सीमा को 5 साल तक कर दिया गया है। नागरिकता के लिए आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। साथ ही इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक और तरीका है, जब कोई विदेशी नागरिक भारत में स्थानीय रूप से निवास करता है और कुछ वर्षों के बाद नागरिकता प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसमें व्यक्ति को भारत में अपनी पहचान बनानी होती है, जैसे कि वह भारतीय समाज का हिस्सा बने। लेकिन सीमा हैदर के लिए ये प्रक्रिया भी बेहद जटिल हो सकती है, क्योंकि वह पाकिस्तान की नागरिक है। अब हम बात करते हैं, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में गैर कानूनी रूप से प्रवेश करता है या किसी प्रकार का वीजा उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय सरकार द्वारा निर्वासन किया जा सकता है। सीमा हैदर के मामले में ये देखा गया है कि वह भारत आई थी, लेकिन उनका वीजा भारत में रहने के लिए स्थानीय नहीं था। वहीं दूसरे देश का कोई भी लड़का लड़की अगर किसी भारतीय से शादी करता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सीमा हैदर भारत में गैर कानूनी तरीके से आई थी और अभी जमानत पर बाहर है, इसलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बाद मानवीय आधार और भारतीय से शादी करने के कारण नागरिकता दी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सीमा हैदर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। बता दें कि इस पर सरकार का निर्णय पूरी तरह से उनके वीजा नियमों और कानूनी पहलुओं पर निर्भर करेगा। अगर सीमा हैदर ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है तो उन्हें वापस भेजा जा सकता है, लेकिन अगर उनकी स्थिति कानूनी है तो भारत में रहकर उनकी नागरिकता प्राप्त करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए और क्या भारतीय सरकार उन्हें पाकिस्तान भेज सकती है? कृपया अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।